आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा जब भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए गए थे तो इन एयरक्राफ्ट के साथ में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स की गई थी और इस एनहेंसमेंट के फ्रांस ने काफी अच्छे खासे पैसे लिए थे। वैसे ये इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को लेकर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो इस एयरक्राफ्ट के साथ में कई सारे ऐसे सिस्टम्स ऐड किए गए थे जो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी, जैसे कि लेजर डेजिग्नेटर पॉड लाइटनिंग जो इजराइल द्वारा बनाया जाता है और बालाकोट एयर स्ट्राइक का सुपरस्टार स्पाइस 2000। इस बार जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की गई थी तो भारतीय वायुसेना की बॉम्बिंग का मेन स्टे था हैमर। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हैमर एक काफी केपेबल सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हैमर एक कॉस्टली सॉल्यूशन है। भारतीय वायुसेना के पास में स्पाइस 2000 की एक अच्छी खासी इन्वेंट्री है और अगर आप हैमर के साथ में स्पाइस 2000 को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पाइस 2000 ऑलमोस्ट हैमर जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर हैमर एक बेहतर सॉल्यूशन है, लेकिन ये बेहतर कैपेबिलिटी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट के साथ में आती है। भारतीय वायुसेना स्पाइस 2000 को काफी पहले से यूज कर रही है और जिस तरीके की इन्वेंट्री भारतीय वायुसेना के पास में मौजूद है, इसी के चलते वो चाहते थे कि उनके रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर स्पाइस 2000 इंटीग्रेट किया जाए। आमतौर पर बॉम्बिंग मिशंस के दौरान जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है लेजर डेजिग्नेटर पॉड। भारतीय वायुसेना इजराइल की कंपनी रफाल द्वारा बनाए जाने वाले लाइटनिंग पॉड के अलग अलग वेरिएंट्स को काफी पहले से यूज करती आई है और क्योंकि ये पॉड्स काफी अच्छे खासे नंबर में भारत के पास में मौजूद थे, इस वजह से भारतीय वायुसेना चाहती थी कि उनके रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर इन्हीं पॉड्स को इंटीग्रेट किया जाए। नेचुरल है कि जब आप बाहर से किसी प्लेटफॉर्म को अक्वायर करते हैं तो इंटीग्रेशन की एडिशनल कॉस्ट होती है और उन देशों की तरफ से कोशिश की जाती है कि आप उनके वेपन पैकेज को भी अक्वायर करें। भारतीय वायुसेना ने जब रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर किए थे तो ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन में थे और फ्रांस की तरफ से कहा गया था कि डील साइन होने के 36 मंथ्स के बाद में भारतीय वायुसेना को अपना पहला रफाल मिल जाएगा। फ्रांस की तरफ से इस टाइमलाइन को पूरी तरीके से मीट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे। रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरी जब भारत को शुरू की गई थी तो उस समय भारत और चाइना के बीच में टेंशंस काफी पीक पर थे और इसी वजह से इन फाइटर जेट्स को जल्दी जल्दी इंडक्ट करना शुरू कर दिया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फाइटर जेट के ऊपर जो लेजर डेजिग्नेटर पॉड यूज किया गया है वो थैलस टैलियोस है। रफाल लाइटनिंग की ही तरह थैलस टैलियोस से टारगेटिंग, रेकी और नेविगेशन जैसे मिशन किए जा सकते हैं, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पास में एक ही काम के लिए दो अलग अलग तरीके के पॉड्स हैं, जिनमें से एक कॉस्टलियर है और दो अलग अलग तरीके के पॉड्स के ऊपर ट्रेनिंग से लेकर मेंटेनेंस तक लॉजिस्टिकली आपकी कॉस्ट फर्दर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि लाइटनिंग इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसी वजह से नेचुरली स्पाइस 2000 के इंटीग्रेशन के साथ में परेशानियां आ रही हैं और क्योंकि इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में भारत बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से भारतीय वायुसेना के पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस एनहांसमेंट के लिए भारत की तरफ से पेमेंट की गई है और उसके बाद भी अगर ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो ये चीज उसी थ्योरी को वापस से एम्फसाइज करती है कि अगर आप बाहर से कोई भी सिस्टम अक्वायर करते हैं तो आपके पास में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है और आप काफी हद तक ओईएम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना के पास में रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर किसी भी तरीके के नए वेपन सिस्टम्स को ऐड करने का एक्सेस नहीं है और वो चीज नेचुरल है क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये रफाल फाइटर जेट ऑफ द शेल्फ अक्वायर किए गए थे, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं था और नेचुरल है कि हर एक चेंज के लिए भारत काफी हद तक ओईएम के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर इन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के पैसे देने के बावजूद ये सिस्टम्स इंटीग्रेट नहीं हुए हैं तो ये प्रॉब्लम बड़ी है और जरूरी है कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना एक्चुअल चैनल्स का प्रयोग करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम क्वाइट श्योर ये कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी बनाएं और इस तरीके के वीडियोस से ये चीजें ना सामने आए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।